हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। तो बेटा हम स्टार्ट आज फिर करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर। हम लास्ट टाइम पढ़ा था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप सबने आपको उसको रिवाइज किया होगा, कॉपी पे नोट डाउन किया होगा। अब आज हमारे पास नेक्स्ट है, अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसके टाइप आ गए हैं तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा एजियोट्रोप्स। क्या है बेटा आज का हमारा टॉपिक? एजियोट्रोप्स। किन्हें बोला जाता है एजियोट्रोप्स? इनका एक और नाम भी है बेटा, आगे चलकर बताऊंगा क्या नाम है, कैसे हुआ। एजियोट्रोप्स क्या कह रहा है बेटा? सॉल्यूशन जो होते हैं ना, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, उन्हीं सॉल्यूशन को कभी कभी एजियोट्रोप्स नाम दिया जाता है। कब कहा जाता है बेटा? यही कह रहा है। तो एजियोट्रोप्स की कुछ कंडीशन है बेटा, अगर उन कंडीशन को कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करता है तो वो एजियोट्रोप्स बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? एजियोट्रोप्स बन जाता है। तो वह कंडीशन देखिएगा क्या है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, सॉल्यूट को मिलाया, किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। ये जो सोल्यूट और सोलवेंट आप मिला रहे हो बेटा, इनकी फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? इनकी फिक्स कंपोजिशन। एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है बेटा, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स कंपोजिशन होती है। उसी के अंदर अगर आप मिलाओगे तो आपका एजियोट्रोप्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको बताया जाता है, आपको एक ग्राफ होता है, उससे पता चलता है हम कितनी अमाउंट में सोल्यूट को मिलाएं, कितनी अमाउंट में सोलवेंट को मिलाएं। उन दोनों को मिलाने के बाद फिक्स कंपोजिशन भी अगर मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप क्या नाम दे सकते हो? एजियोट्रोप्स। बताऊंगा सब कुछ, एक बार सुनते जाइएगा। तो एजियोट्रोप्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फिक्स कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे कि आप सब सुनते हो रेक्टिफाइड स्प्रिट, सुनते हो ना बेटा? रेक्टिफाइड स्प्रिट ये एक एजियोट्रोप है बेटा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 95.6% तो होता है इथेनॉल, प्लस में जो रह गया वो क्या होता है आपका? वाटर। बचा हुआ क्या होता बेटा? आपका वाटर। तो देखिएगा यहां पे ये कंपोजिशन फिक्स है। इतनी अमाउंट में इथेनॉल, बचा हुआ 100% होता, टोटल कितना बच गया? 4.4% आपका क्या होना चाहिए? वाटर। अगर इतना है तो ये एजियोट्रोप्स बनाएंगे, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो यही कह रहा है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? सेम। सेकंड सुनिएगा बेटा, मोस्ट कॉमनली बता रहा हूं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। मोस्ट कॉमनली बता रहा हूं, एजियोट्रोप्स बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं। मोस्ट कॉमनली बता रहा हूं बेटा, सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शनल भी मिल जाएंगे। बाइनरी का मतलब जिसमें एक सोल्यूट होगा प्लस में एक क्या होना चाहिए? सोलवेंट। जिसमें सोलवेंट तो वैसे भी एक होता है, लेकिन सोल्यूट भी एक होना चाहिए। एक एक कंपोनेंट अगर दोनों है तो उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाता है? बाइनरी। तो ही वो क्या शो करेंगे? एजियोट्रोप्स बनाएंगे। एजियोट्रोप्स में आगे बताऊंगा बेटा होते क्या रियल में, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए वही क्या बनाएंगे बेटा? एजियोट्रोप्स बनाएंगे। हो जाएगा बेटा। थर्ड क्या है? थर्ड और इंपॉर्टेंट बातें इन सब की, ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। क्या मतलब है बेटा? पहले आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुनिएगा बेटा, क्या मतलब होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है बेटा, मान लेते हैं आपने क्या किया, मैं इसको हटा दूं बेटा, ये पता चल गया होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुनिएगा, ये क्या कह रहा है? मान लेते हैं हमारे पास है कोई ये दो लिक्विड है, एक ए है और एक बी, दोनों को मिला रखा है, सॉल्यूशन बन गया। यहां से इसको हीट किया और एक हम क्या लगा देते हैं बेटा? एक ट्यूब लगा देते हैं ये यहां पे, उसको अलग से बीकर में छोड़ देते हैं, और वो बीकर क्लोज होता है, और यहां पे कोल्ड कंडीशन होती है। कैसी होती है बेटा? कोल्ड। इसको हीट करते हैं, यहां से हीट करने पर ए और बी में
जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बेटा, ए और बी में जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो वेपर्स बनाने लग जाता है। क्या बनाने लग जाता है? वेपर्स। मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ये पहले वेपर्स बनाएगा, इसके वेपर्स ये यहां से होते हुए यहां पे आ जाएंगे और ये कोल्ड कंडीशन के कारण ये वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो ये आपका ए इसमें आ गया, बी यहीं पे रह गया। क्यों? क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है। इसे बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल, यानी कि एक लिक्विड ने वेपर्स बनाए, दूसरे ने नहीं बनाए। लेकिन एजियोट्रोप्स के अंदर दो कंपाउंड जरूर होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। दो लिक्विड जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता बेटा, यानी कि आप ऐसे उनको सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, क्या एजियोट्रोप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन आगे सब कुछ आपके पास आएगा। एक तो मैं यही फोर्थ कंडीशन सुनिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं होता है? दे बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दे बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं बेटा। कहां पे बॉयल होते हैं? कॉन्स्टेंट। मतलब मान लेते हैं मैंने ए और बी लिया और मैं कह दूं ये एक एजियोट्रोप्स है, इन दोनों का मिक्सचर क्या है? एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप होगा ना बेटा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जब अलग अलग थे, ए अलग था, बी अलग था, तो ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे थे। मान लेते ये बॉयल हो रहा 300 केल्विन पे और ये बॉयल हो रहा 330 पे, ठीक है, अलग अलग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। लेकिन अगर इन दोनों ने एजियोट्रोप बनाया है तो अब ए और बी दोनों एक सिंगल टेम्परेचर पे, मान लेते हैं ए और बी दोनों 340 केल्विन पे बॉयल होने लगे, तो जैसे ही ए बॉयल होगा साथ में बी भी बॉयल होगा बेटा, दोनों एक साथ वेपर्स बनाएंगे अगर ये एजियोट्रोप है तब। एजियोट्रोप्स की यही तो एक मेन प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर जितने भी लिक्विड है ना उन सबके पार्टिकल एक सिंगल टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे, जैसे अब ये दोनों 340 केल्विन पे दोनों ए और बी वेपर्स बना रहे, तो यहां पे आएगा ए भी आएगा और क्या आएगा? बी भी। क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। अब सुनिएगा वे कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों बॉयल होते हैं, वो भी बात सुनिएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, ये भी एक बात है, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या बात है, मैं उसको वहां से रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है, फिर एक एक करके आपको पता चलेगा भी ऐसा क्यों है, तो वही सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपके पास क्या करें, मान लेते हैं मैंने ये लिया A प्लस बी, ये लिक्विड है यहां तक, ये क्या है बेटा? लिक्विड है। और लिक्विड फेज में आप सबने पढ़ रखा, इसका मोल फ्रैक्शन x है, इसका मोल फ्रैक्शन x भी, ये बंद है, ये वेपर फेज है। क्या भाई? वेपर। वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन y है, B का मोल फ्रैक्शन y भी बता रखा ना। वेपर फेज में y से डिनोट करते हैं, लिक्विड फेज में x से। जहां पे राउल्ट्स लॉ पढ़ा था वहीं पे बताया था बेटा, बताया था या नहीं बताया था? तो ये कह रहा है जब भी एजियोट्रोप्स बनते हैं ना उनकी एक और फिक्सिंग है, जो मान लेते हैं मैंने ए लिख लिया, इसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, यही मतलब ना। इट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ये दोनों भी इक्वल होते हैं भाई। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी तरीके से आपके पास क्या है, y भी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? x भी। और जब ये इक्वल होते हैं ना बेटा, यानी कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज और लिक्विड फेज के इक्वल होते हैं, तो उसे भी हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं। इनको एक और तरीके से बोल सकते हो, कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, जब किसी सॉल्यूशन की लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम हो। कंपोजिशन का मतलब मान लेते हैं मैंने यहां पे XA की वैल्यू मान ली 0.6, XB की वैल्यू कितनी होगी? 0.4, तो यहां पे YA कितना होगा? 0.6, तो Y भी कितना होगा? 0.4। देखो कंपोजिशन इक्वल है या नहीं है? जितनी अमाउंट में लिक्विड फेज में A के मोल फ्रैक्शन है उतनी ही वेपर फेज में है, जितनी अमाउंट में B के लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है उतनी ही वेपर फेज में। इसलिए एक और डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ये भी कह सकते हो, व्हेन द कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, दोनों में बेटा जिसकी कंपोजिशन सेम होती है। और ऐसा कब होगा? जब मोल फ्रैक्शन किसी के भी लिक्विड और वेपर फेज के सेम है। ये देखो, वेपर फेज लिक्विड फेज, वेपर फेज लिक्विड फेज, अगर ऐसा इक्वल है तो बेटा वो इसका मतलब कैसा है? एजियोट्रोप्स है बेटा। ये सब क्यों है मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। कर लिया बेटा नोट डाउन? अब देखिएगा
एक बात बताओ, आप कभी भी आप क्या करते हो, नॉर्मल बता रहा हूं बेटा, आप एक बात बताओ, मान लेते हैं यहां पे वेपर्स लो है, सॉरी हाई है, और यहां पे वेपर्स लो है, तो क्या होता है बेटा, हमेशा डिफ्यूजन क्या कहता है, कोई भी गैस है वो हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है, नहीं जाती है। उसी तरीके से बेटा अब इन दोनों की कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में। जैसे ही ए वेपर बनाएगा साथ साथ बी भी बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि इन दोनों की कंपोजिशन सेम है। ली सेटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा था, अगर आप ए को चेंज, यानी कि कोई ये इक्विलिब्रियम है किसके बीच में, ए बी और इस ए बी के बीच में, अगर आप अकेले ए को चेंज करना चाहोगे तो बी अपने आप चेंज हो जाएगा बेटा, क्यों, ली सेटलियर प्रिंसिपल ने कहा था इक्विलिब्रियम अपने आप को रीमेंटेन करता है, क्या करता है, रीमेंटेन। और रीमेंटेन कब होगा, बी को चेंज करोगे तो ए भी चेंज होगा, ए को चेंज करोगे तो बी भी चेंज होगा। अगर आप मैंने इस कंपोनेंट के साथ थोड़ी छेड़खानी की तो बी के साथ अपने आप हो जाएगी बेटा, क्यों, ली सेटलियर प्रिंसिपल ने ऐसा कहा था, क्यों, क्योंकि इन दोनों की कंपोजिशन सेम है बेटा दोनों जगह पे, और कंपोजिशन सेम होने के कारण अगर हमने एक को भी थोड़ा सा हिलाया तो दूसरा अपने आप हिल जाएगा, यानी कि ये कंपोजिशन परमानेंटली क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर सेम रहेगी तो आप क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते भी ए के वेपर्स बना के इसको अलग कर लो, बी के नहीं कर सकते, इसलिए क्या नहीं हो सकता बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक को छेड़ोगे तो दूसरा अपने आप हिल जाएगा, इसलिए दोनों भी वेपर्स भी एक साथ बनाएंगे, और वेपर्स एक साथ बनाएंगे तो ये क्या है बेटा, एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और हमेशा बेटा एक रूल है, एक सिंगल टेम्परेचर पे कौन बॉयल होता है, प्योर लिक्विड बॉयल होता है। अब ये देखो दो लिक्विड का मिक्सचर है फिर भी एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, देखो हालांकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था बेटा, 300 केल्विन था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 330 था, लेकिन फिर भी इन दोनों का मिक्सचर कितने पे बॉयल हुआ, 340। एक ही टेम्परेचर पे ए और बी दोनों ने वेपर्स कितने पे बनाए, 340। और ऐसा कौन करता बेटा, एक प्योर लिक्विड के सारे पार्टिकल सेम होते हैं, सारे पार्टिकल सेम है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, इसलिए वे सारे पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, एक साथ बॉयल होते हैं। लेकिन एजियोट्रोप्स भी एक एक्सेप्शनल है, इट बॉयल्स लाइक ए प्योर लिक्विड, ये किसकी तरह बॉयल होता है बेटा, एक प्योर लिक्विड की तरह। तो एजियोट्रोप्स में क्या लिख सकते हो, these are the solution having which are binary and composition is same, these are the solution which are binary and composition is fixed, fractional distillation not possible, and boil at a constant temperature, and boil at a constant temperature due to सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम है बेटा। अगर कंपोजिशन ये सेम है, अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। ये इक्विलिब्रियम अपने आप को रीमेंटेन करेगा, रीमेंटेन करेगा तो बेटा ये दोनों कंपोजिशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और कंपोजिशन सेम रहेंगी तो ये सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता, ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। और इनकी वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एजियोट्रोप्स। क्या नाम दिया जाता है इनको, एजियोट्रोप्स नाम दिया जाता है। हो जाएगा बेटा। अब एक और बात इनके बारे में बताता हूं, फिर बताऊंगा ये दो टाइप के होते हैं। पहले सुनते जाइएगा इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर बताऊंगा इनके दो टाइप आपके पास हैं एजियोट्रोप्स के। अब हमने क्या कहा है, मैंने तुम्हें जो बताया है वो सुनते जाइएगा। ये कह रहा, मान लेते हैं आपके पास ए सॉल्वेंट है, बी आपके पास सॉल्यूट है, दोनों को मिला दिया, मिला दोगे तो क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन। एक और ले लेते हैं, ये आपके पास सॉल्वेंट है और ये आपके पास सॉल्यूट है, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन। अब सुनिएगा, मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट है 330, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 340। दोनों को मिलाने के बाद, ध्यान से सुनिए बेटा, दोनों को मिलाने के बाद मान लेते हैं यहां पे ए का है 330 और इसका कितना बेटा 340, यही माना है। मान लेते हैं इन दोनों को मिलाने के बाद सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये जो अब बॉयल होगा, पहली बात तो ए और बी दोनों एक साथ बॉयल होंगे, ऐसा बताया। क्यों? क्योंकि एजियोट्रोप्स है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिक्विड और वेपर फेज में क्या इनकी
मोल फ्रैक्शन सेम है। जैसे कि अगर मैं लिखूं y ए इक्वल टू क्या है एक्स ए और y बी इक्वल टू क्या है एक्स बी, ये क्या होता है वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन, ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन, ये इक्वल है, ठीक है। इसलिए क्या है, अब ये अगर बॉयल करेंगे ना बेटा, ये या तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई बॉइलिंग पॉइंट पे या इन दोनों से लो पे, मान लेते हैं इन दोनों से लो, इन दोनों से लो तो क्या हुआ 340 से भी लो और 330 से भी लो, मान लेते हैं कितने पे बॉयल हो गए 328, यानी कि इससे भी लो होना चाहिए या इससे भी। तो ये क्या है, ये जो एजियोट्रोप्स होते हैं उनकी एक और कंडीशन क्या है, या तो ये दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे, देखो 330 से भी लो 340 से भी लो, या फिर ये इन दोनों के हाई, इन 330 से भी आई और 340 से भी आई, मान लेते हैं ये 345 केल्विन पे, देखो ऐसे होता बेटा। या तो ये क्या है, दोबारा सुनिएगा, जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉयल होते हैं। जैसे कि देखो सोल्यूट का था 340, सॉल्वेंट का था 330, दोनों से हाई 345 पे बॉयल हुए, या फिर दोनों से लो, देखो 328, 330 से भी लो है 340 से भी लो। इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इस केस में 328 और इस केस में कितना बेटा बॉइलिंग पॉइंट 345 केल्विन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट या तो दोनों से हाई होगा सॉल्वेंट और सोल्यूट से, या दोनों से क्या होगा बेटा लो होगा। इसलिए एजियोट्रोप्स को दो टाइप में रख दिया। दो टाइप कौन कौन सी होगी बेटा, सुनिएगा कौन कौन सी है दो टाइप। एक होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होता है बेटा आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दूसरा जो दोनों से हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है वो कौन से होते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। देखो बेटा आ गया नहीं आ गया, या तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों से हाई टेम्परेचर पे बॉयल हुए इसलिए मैक्सिमम, या दोनों से लो पे बॉयल हुए इसलिए क्या होगा बेटा मिनिमम। इसलिए दो टाइप के हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और दूसरा कौन सा होता है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। आ गया बेटा समझ में। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स देखिए बेटा क्या होता है मिनिमम में, तो देखिएगा बेटे अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है। अब हमने क्या कहा था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में, क्या कहा था, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, बताया था अभी अभी मैंने। कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका कैसा डेविएशन होता है पॉजिटिव। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो बेटा वेपर्स ज्यादा बनाएगा, वेपर्स ज्यादा बनाएगा तो कौन सा डेविएशन था पॉजिटिव, बताया था। ये कौन सा सॉल्यूशन है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों, अरे बॉइलिंग पॉइंट हाई तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर लो, इसलिए कौन सा डेविएशन होगा नेगेटिव। अब मैंने पॉजिटिव डेविएशन का बेटा तुम्हें एक एग्जांपल बताया था या नहीं बताया था। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा, तो एक ऐसा एग्जांपल हम रख लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का बेटा एक एग्जांपल देखिएगा, आप क्या करोगे पॉजिटिव डेविएशन वाले में। तो हम पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल रख लेते हैं जिसका क्या होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट तो लो होगा लेकिन क्या कह रहा है वेपर प्रेशर हाई। ये कह रहा है, हम एक एग्जांपल रखते हैं इथेनॉल। हमने क्या रखा बेटा इथेनॉल, जिसके अंदर इथेनॉल कितना होता है 95%, प्लस में क्या होता है 5% जो आपका वाटर H2O कितना होता है बेटा ये 5%। बताया था या नहीं बताया था। देखो कैसे पता चला बेटा, इसके अंदर एल्कोहल आ गया, और जिसके अंदर एल्कोहल आ जाता है वो मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी बता चुका हूं। और इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, लेकिन इनकी कंपोजिशन देखो बेटा फिक्स है। और मैंने तुम्हें बताया है एजियोट्रोप्स किन्हें बोला जाता है, जिनकी कंपोजिशन क्या होती है बेटा फिक्स होती है। यहां पे कंपोजिशन फिक्स है किसकी, इन दोनों की। आपको ये इतना ही लेना पड़ेगा और ये भी इतना ही। अगर ये कंपोजिशन फिक्स होगी ना बेटा तभी आपका एजियोट्रोप्स बनेगा, क्योंकि कंपोजिशन अगर फिक्स है तो क्या होगा, आपने ये लिया इसके अंदर इथेनॉल प्लस में क्या लिया बेटा वाटर, तो इसके अंदर ये लिक्विड है, यहां तक लिक्विड, ऊपर क्या बनाएगा बेटा वेपर। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है C2H5OH का, यहां पे किसका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इन
लिक्विड फेज, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इक्वल। इसी तरीके से यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन और यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इक्वल। अगर ये कंपोजिशन फिक्स रहेगी तो क्या है, मोल फ्रैक्शन वेपर और क्या है लिक्विड फेज में इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो उन्हीं को तो हमने क्या नाम दिया था बेटा, एजियोट्रोप्स। लेकिन क्या है, जब इथेनॉल और वाटर को मिलाओगे तो ये 5% होना चाहिए, ये 95%। ये कैसे पता चला बेटा, ये ग्राफ से पता चला। मैं एक ग्राफ बना लेता हूं बेटा, वैसे आपको आता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोल्विंग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ करवा रखा है। क्या करवा रखा है, यहां पे देखिएगा। पहले इथेनॉल यहां पे मान लेते हैं, मैंने इथेनॉल कितना ले लिया बेटा, 0। इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कितने ले लिए, इस पॉइंट पे इथेनॉल 0 है। करते थे या नहीं करते थे? अरे आप इथेनॉल को चाहे ए मान लो, इसको बी मान लो, वो आपकी इच्छा है। मैं यहां पे सीधा इथेनॉल ही लिख रहा हूं। यहां पे फिर मैंने इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कितने मान लिए बेटा, 1 मान सकता हूं। यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे कितना मान लिया बेटा, 1। और यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया बेटा, 0 हो गया या नहीं हो गया। अब यहां पे क्या कह रहा है बेटा, जब इसका मोल फ्रैक्शन 0 है और वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो यहां पे किसका वेपर प्रेशर आएगा बेटा, वाटर का प्योर फॉर्म वाला। यहां पे किसका मोल फ्रैक्शन 1 है, इथेनॉल का, तो यहां पे जो प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा बेटा, इथेनॉल का। आएगा या नहीं आएगा बेटा? अरे ये कैसे आए, ये बताना पड़ेगा क्या दोबारा से, तो आप देखते जाइएगा। देखिएगा बेटा ये कैसे आए, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू इसी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसा करते थे या नहीं करते थे, बस इतना बताइएगा। राउल्ट्सला ने यही कहा था, यही करते थे। अब आगे आप देखिएगे, अब क्या करोगे, मैंने इस इक्वेशन की कंपैरिजन y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन से की थी बेटा। ये वाली इक्वेशन क्या कहती है, y ये रहा, x ये रहा, ये y रहा और ये x रहा। मैंने इसकी जगह पे 0 रखा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो आपका ये भी क्या हो गया, यानी कि प्रेशर ऑफ C2H5OH भी क्या हो गया, 0। तभी तो मैंने देखो इस पॉइंट पे ये 0 लिया, इसका मतलब जो ये प्रेशर है C2H5OH का, ये भी क्या हो गया, 0, यहीं पे था। लेकिन अब मैंने क्या किया, दूसरी कंडीशन क्या बनाई थी, मैंने जो ये x ऑफ C2H5 है ये 1 मान लिया। ये कितना मान लिया, 1। अगर इसकी जगह पे 1 रखूंगा तो प्रेशर ऑफ C2H5OH बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, बोलो बेटा। तो यहां पे मैंने ये कितना मान लिया, 1। तो इसी का वेपर प्रेशर ये रहा और यहीं पे कहीं से मैंने ये 1 है, ये यहां पे कितना है, 1, सॉरी किसके इक्वल है, P C2H5OH है या नहीं है। इसी तरीके से हमने वाटर का लिया था, तो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था। ये तो आपका है प्योर, सॉरी राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन का। फिर हम इसी को किसका बनाना चाहते थे, इसी को हम बनाना चाहते थे किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोल्विंग पॉजिटिव डेविएशन। जब आप पॉजिटिव डेविएशन का बनाओगे तो बेटा देखो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा बेटा। ये ऊपर वाला ही काफी है, बाकी तो रहने दो, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में सारे ग्राफ ऊपर से जाते हैं। ऐसा है, ये जो पीक पॉइंट है ये क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये पीक पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ये पीक पॉइंट कह रहा है हमें, तो देखिएगा बेटा ये पीक पॉइंट क्या कह रहा है। ये पीक पॉइंट मैंने ये बना लिया नीचे की तरफ, ये हमें कंपोजिशन बता रहा है बेटा। ये क्या बता रहा है, कंपोजिशन बता रहा है। क्या बता रहा है, यहां पे देखो वाटर कितना था, 0। धीरे धीरे बढ़ते गए, जब वाटर आपका 5% हो गया, जब आपका वाटर कितना हो गया, 5%, इधर ये इथेनॉल बच गया, ये C2H5OH, ये कितना बच गया बेटा, 95%। वहीं पे उसी पॉइंट पे देखो बेटा, उसी कंपोजिशन पे आपको क्या मिला है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिला। तो ये जो हमें ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, ये पीक पॉइंट हमें दिखा रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी कंपोजिशन बताई है इसने। क्या कंपोजिशन बताई, यहां पे वाटर कितना था, 0, इधर आए थोड़ा सा वाटर बढ़ गया, कितना हो गया, 5%। यहां पे इथेनॉल 0 था, यहां पे आया इथेनॉल कितना हो गया, 95%। तो इस ग्राफ से पता लगा था बेटा, इथेनॉल जब ये पीक पॉइंट मिला ना, तो इस पीक पॉइंट को यहां से और इसको जब कंपेयर किया गया
तो पता चला आपका जो वाटर था वो 5% था और जो इथेनॉल है वो कितना है 95%। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है बेटा, कंपोजिशन बता रहा है। तभी तो हम एजियोट्रोप्स के बारे में लिखते हैं, कंपोजिशन क्या होनी चाहिए बेटा, फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स। अभी तक तो था ये सिर्फ ओनली कंपोजिशन का। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कैसे मिनिमम है वो और देखिएगा। इसी के नीचे ग्राफ बना रहा हूं बेटा, या इसके साइड में यहां पे बना रहा हूं, उसको उधर वाले को हटा दूं बेटा, तो देखते जाइएगा आप कैसे बनाओगे। मैं ये हटा देता हूं बेटा, ये सब मैंने हटा दिया है, ये लो। अब देखिएगा आप क्या कह रहा है, तो देखिएगा बेटा इसका एक और बॉइलिंग पॉइंट कैसे मिनिमम शो कर रहा हूं वो ग्राफ और देखते हैं। इस बार मैं सेम ग्राफ ले रहा हूं, लेकिन बेटा इस बार यहां पे मैं टेम्परेचर लूंगा और यहां पे क्या लूंगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एज इट इज है, यहां पे मोल फ्रैक्शन इसका कितना था 0, यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना था 1, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना था 1, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना था बेटा 0। अब टेम्परेचर को देखिए, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है या नहीं है, ये देखिए वेपर प्रेशर हाई है या नहीं है। तभी तो मैंने बताया था इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, और इसी पॉइंट पे हमें ये कंपोजिशन के बारे में बताया था कि वाटर तो 5% मिला हुआ है और जो आपका इथेनॉल है वो कितना है बेटा 95%। लेकिन ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वेपर प्रेशर ऊपर से जा रहा है, ये ग्राफ हमें बता रहा है वेपर प्रेशर कैसा है बेटा हाई, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। वेपर प्रेशर हाई कब होता है बेटा, जब बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो। कैसा होगा, लो। इसलिए जब हम यहां पे टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा ग्राफ ऐसा आएगा या नहीं आएगा, ये इस पॉइंट पे पीक पॉइंट दिखाएगा और ये वापस बढ़ गया। इस पीक पॉइंट का मतलब क्या है, ये देखिए ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला किसको दिखा रहा है बेटा, टेम्परेचर को। कंपोजिशन तो अब भी वही है, कंपोजिशन तो ये वही 5% है और ये 95% है, लेकिन ये पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट हमें टेम्परेचर, जैसे इस केस में आपने यहां पे प्रेशर लिया था तो ये पॉइंट आपको क्या बता रहा था, प्रेशर, तो ये टेम्परेचर को बता रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के मिक्सर का ये बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है बेटा, इस पॉइंट पे कम है, ये 5%, ये भी 5% है बेटा, ये दोनों सेम है, लेकिन यहां पे प्रेशर हाई है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ये ग्राफ कहां पे आएगा, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ तो नीचे ही आएगा ना बेटा, आएगा या नहीं आएगा। अरे वेपर प्रेशर वाला ग्राफ ऊपर, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो है, और जब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो वेपर प्रेशर कहां पे आएगा, हाई। तो इसलिए इसी पॉइंट पे हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन तो वही लिया, तो मोल फ्रैक्शन में तो ग्राफ यहां पे आया है 5% के बाद, तो इसमें भी कितने पे आएगा 5% के बाद, बस हमने ये चेंज किया है, यहां पे प्रेशर लिया, यहां पे टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को लोगे तो बेटा इसी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा बेटा, इसी पॉइंट पे आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उल्टा होता है, क्यों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है हाई, इसलिए ये कहां पे मिलेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट लो मिलेगा। तो यही ग्राफ आएगा, लेकिन इस बार लोअर साइड में, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो देखो मिनिमम हो गया नहीं हो गया, तो जब आप टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो कंपोजिशन तो वही है, लेकिन ग्राफ नीचे से आया, क्यों, क्योंकि ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, लो होगा। ये थे बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना है या कोई डाउट हो, फिर भी थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है तो आप मैक्सिमम वाले देखिए, उसमें सब कुछ आपको समझ में। तो देखिएगा बेटा आप मैक्सिमम वाले हटा दो बेटा इसको, अब उसका और देखिएगा एक एग्जांपल, ऐसा ही सेम है बेटा। पहले ये बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किनके द्वारा शो किया जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट उनके द्वारा वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन है। ये मैंने लिया एक एग्जांपल, इसका भी फिक्स है बेटा। कौन फिक्स है, HNO3 प्लस वाटर। क्या होता है बेटा, मैंने बताया था जिसमें भी आपके पास एसिड आ जाए, कोई भी एसिड, वो कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। अरे बताया था या नहीं बताया था, आप पिछली वीडियो देखो पहले अच्छे से, तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी आपको एजियोट्रोप्स आएंगे। लेकिन बेटा ये 68% होता है, ये 32%। ये कंपोजिशन कहां से पता चली, यहां पे देखते जाइएगा, यहां पे मोल फ्रैक्शन, यहां पे प्रेशर, यही है मोल फ्रैक्शन। यहां पे मैं HNO3 के 0 ले लूंगा, कितने ले लिए, तो यहां पे मुझे वाटर के कितने लेने पड़ेंगे 1। जब वाटर के 1 लिए हैं तो यहां पे जो आपके पास इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे किसका वेपर प्रेशर आएगा, वाटर का आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 है। यहां पे आपने क्या किया, मोल फ्रैक्शन HNO3 का 1 लिया है
और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना ले लिया बेटा 0। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा HNO3 का प्रेशर आएगा या नहीं आएगा। अरे जिसका भी 1 लेते हो, सॉरी ये 1 है, जिसका 1 लेते हो उसी का ही आएगा। फिर आपका ये ग्राफ अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं तो ऐसा आता है, यही आता है ना। लेकिन अभी कौन सा डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कहां से जाएगा बेटा नीचे की तरफ से। कहां से जाता है बेटा ये नीचे की तरफ से जाता है। जब नीचे की तरफ से जाएगा तो बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा बेटा आपको, ये देखिएगा ऐसा है कुछ ये ग्राफ है। यहां से आपको एक ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर सबसे लो है, यही है ना। देखो ये प्रेशर है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर सबसे लो है। इस पॉइंट पे प्रेशर सबसे लो है। इसका मतलब ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कंपोजिशन। क्या बता रहा है कंपोजिशन। इधर आपका वाटर है, देखो यहां पे वाटर कितना था 0, इधर चलते गए वाटर कितना हो गया 32%। यहां पे HNO3 कितना था 0, यहां पे चलते गए HNO3 कितना हो गया आपका 68%। हो गया या नहीं हो गया। यहां पे वाटर कितना होगा 32%। जैसे ये इनकी कंपोजिशन यहां पे पहुंची, इन्होंने क्या बना दिया एजियोट्रॉप्स। और इस एजियोट्रॉप्स में देखो यहां पे क्या है, इसका प्रेशर मिनिमम है, और प्रेशर मिनिमम है यानी कि लो है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और प्रेशर अगर लो है तो इस पॉइंट ने हमें कंपोजिशन बताई है कि वाटर 32% और जो आपका HNO3 है वो कितना होना चाहिए बेटा 68%। और ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर प्रेशर लो है बेटा इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा हाई। कैसा होगा बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो इसका ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट वाला और बनाएंगे तब कौन सा लेंगे। अब इस बार बस एक ही चेंज करना है, मैंने क्या बता रखा है टेम्परेचर, यहां पे सब कुछ एज इट इज। x ऑफ HNO3 कितना हो गया बेटा 0, x ऑफ H2O कितना हो गया 1, x ऑफ HNO3 कितना हो गया यहां पे 1, x ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा 0। अब ग्राफ प्लॉट करोगे, यहां पे प्रेशर लो है तो इसी कंपोजिशन ये रही, यहां पे ये रही कंपोजिशन 32% वाटर 68% HNO3। तो इसी कंपोजिशन के ऊपर ग्राफ इस बार ऐसा मिला बेटा, ये ग्राफ मिला हमें, ये वाला ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है बेटा ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट इस पे ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हाई है। कैसा बेटा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों है बेटा, क्यों वेपर प्रेशर लो है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा हाई, और बॉइलिंग पॉइंट हाई है तभी तो इनको हम कौन से एजियोट्रॉप्स बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन में परसेंटेज कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वेपर प्रेशर उसी कंपोजिशन पे क्या होगा लो। तो इस ग्राफ से ये ग्राफ बना है। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया। अरे अगर आपने एजियोट्रॉप्स एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो ये बेटा समझ में आ जाएगा। अच्छे से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया ये कैसे हुआ। ये ग्राफ आपको सारे कहां से बनाने आए, सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन। बोलो बेटा अब आपने ये वीडियो देख लिया बेटा, वीडियो देखने के बाद आप 15-20 मिनट का रेस्ट लो, उसके बाद क्या करो कॉपी उठाओ अपनी और क्या करो नोट डाउन करो। आप सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करोगे ना बेटा, एक एक वर्ड जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनो। ओके बेटा, तो आप इतना काम कर लो, आपका ये समझो चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके थैंक यू।